नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में मैं ध्रुवकांत दीक्षित आपका स्वागत करूंगा। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे, धर्म पर। हम देख रहे हैं कि 2020 में काफ़ी कुछ बदलाव आया। नॉर्मल से हम न्यू नॉर्मल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी दिनचर्या, जीवन यापन के तौर तरीके, व्यवहार के तरीके, सामाजिक संबंध सब बदल चुके हैं। इन सब में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है धन पे। कोरोना वायरस कोविड-19 का जो स्प्रेड हुआ, दिसंबर 19 से शुरुआत हुई थी और 2020 मार्च में इसको महामारी के रूप में घोषणा की गई, 10 मार्च को। हम 10 मार्च के बाद के पीरियड लेते हैं। 10 मार्च से आपने देखा होगा जितने भी हमारे धार्मिक आयोजन हैं, धार्मिक क्रियाकलाप में, ये एक बदले हुए प्रवेश में आ गए। धर्म है क्या? धर्म एक आस्था का विषय है। दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम, जो कि प्रख्यात समाजशास्त्री हैं, उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत, सामाजिक एकता का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत के साथ साथ धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, धर्म और ज्ञान मीमांसा उनका एक कृति है। ये इनके सर्वोत्तम रचना मानी जाती है क्योंकि इसमें उन्होंने धर्म का गहन अध्ययन किया था। दुर्खीम ने आदिम समाजों के अध्ययन के आधार पर एक सिद्धांत बनाया था। उन्हें धर्म का अध्ययन करके बताया था आदिम समाज में कि धर्म है क्या, एक सिद्धांत बनाया था। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में टोटम और गोत्र व्यवस्था उनके अध्ययन की विषय सामग्री थी। दुर्खीम के लिए वो खुद कहते हैं धर्म कोई नया विषय नहीं है। वो प्रारंभिक जीवन में यहूदी थे, इसलिए धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और धर्म पे बहुत ज़्यादा उनका था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो जनजाति थी, जनजाति समाज के अध्ययन करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि धर्म का सार समाज है, यानी समाज जैसा होगा वैसा ही धर्म होगा। उनका कहना था जैसा समाज होता है वैसे हमारे देवी देवता होते हैं। देवी देवताओं की छवि जो है लोगों के मन में कैसी होगी, यह समाज निर्धारित करता है, व्यक्ति नहीं करता। समाज निर्धारित करता है कि देवी देवताओं की छवि, उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए। जैसा समाज, देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में कहते हैं, समाज के द्वारा गढ़ी गई हैं, समाज के द्वारा निर्मित की गई हैं। जैसा समाज चाहता है वैसी मूर्तियां। और इसी आधार पर धर्म की व्याख्या दुर्खीम ने की थी। उसमें इनकी इस पुस्तक में 3 चीजों को इन्होंने प्रमुख माना है, समाज, विज्ञान और धर्म। और कहते हैं तीनों का धर्म के साथ, समाज, विज्ञान और धर्म, तीनों एक ट्रायंगल जो है घनिष्ठ संबंध है। वो कहते हैं कार्ल मार्क्स ने तो धर्म को एक विश्लेषण आर्थिक संदर्भ में किया है। कार्ल मार्क्स कहता है धर्म जो है आर्थिक आधार पे क्या है, वो भौतिक परिप्रेक्ष्य में देखता है। अब दुर्खीम का अध्ययन जो है, पार्सन्स कहते हैं, जो दुर्खीम ने मोनोग्राफ बनाया था ऑस्ट्रेलिया की जनजाति पे, एक उच्च कोटि का रचना है, उच्च कोटि का मोनोग्राफ है। रेमंड एरा ने भी कहा है, जो कि एक अच्छे सिद्धांत देता है, कहते हैं एक सामान्य आदिवासी समाज के अध्ययन के अनुभविक आंकड़ों के आधार पर दुर्खीम ने धर्म को संपूर्ण सार से की रचना में उड़ेल दिया है। एक बहुत उत्कृष्ट रचना है। अब दुर्खीम ने जो सुझाव या बताए हैं इस पुस्तक के माध्यम से, बहुत ही चमत्कारी हैं। पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, फिर वर्तमान संदर्भ में आएंगे। दुर्खीम कहते हैं कि धर्म समाज की मान्यताओं का रूपांतरण मात्र है, यानी समाज जैसा सोचता है वैसा ही धर्म हो जाता है। समाज वैज्ञानिक और विवेकशील है तो धर्म भी वैज्ञानिक और विवेकशील बन जाएगा, ये उनका कहना था। दुर्खीम कहते हैं उन्होंने 2 चीज, धर्म को 2 उसमें बांटा है। धर्म को परिभाषित करते हुए उनकी प्रारंभिक जो पुस्तक है, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, इसमें उन्होंने दुनिया भर की वस्तुओं को 2 चीजों में बांटा है। पहली वस्तुएं जो मूर्त है, कॉन्क्रीट है, लेकिन आवश्यक नहीं कि संसार की सभी वस्तुएं भौतिक ही हों। दूसरे भाग में लेते हैं उन वस्तुओं को, वो कहते हैं कि वे पवित्र नहीं है जो वस्तुएं, है ना, इसे पार्थिव यानी प्रोफेन कहते हैं। वो पवित्र और अपवित्र की बात करिए। सामान्य तौर पे हम देखेंगे नारियल के फल को हम पवित्र समझते हैं। इसका ये कारण नहीं कि नारियल में कुछ तात्विक तत्व ऐसे हैं जो पवित्र वस्तु की श्रेणी में रखते हैं। तेल एक पोषण का आधार है। नारियल में पोषण के तत्व होते हैं। दक्षिण भारत में अधिकतर लोग नारियल तेल का भोजन में उपयोग करते हैं, इसलिए उनकी अत्यधिक भौतिक उपयोगिता है। लेकिन इसको पवित्र बनाने वाला तत्व क्या है? नारियल के प्रति लोगों का सम्मानजनक दृष्टिकोण। आप देखेंगे कि नारियल के प्रति लोगों का एक सम्मानजनक दृष्टिकोण आदिकाल से चला आ रहा है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है
वो नारियल चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, नारियल चढ़ाते हैं। इसी तरह से जैसे कागज का टुकड़ा नहीं है। भारतीय समाज में कागज सरस्वती का प्रतीक है। ये जनमानस की अभिव्यक्ति है कि कागज में सरस्वती है, देवी की विद्या की देवी सरस्वती है, इसलिए उसका कोई भी निरादर नहीं करता। हमारे पैर के नीचे अगर कागज आ जाता, हम उठा के उसको माथे पे लगाते हैं और बच्चों को भी कहते हैं कि इसको करो। मतलब समाज की जो वस्तुओं को देखने की अभिवृत्ति है, वही वस्तु को पवित्र और पार्थिव श्रेणी में डाल देती है। अब ये पवित्र और पार्थिव की अवधारणा बनाता कौन है? कौन सी वस्तु पवित्र होगी, कौन सी अपवित्र नहीं होगी, ये बनाता है समाज। वो कहते हैं समाज जिसे पवित्र कहता है वह पवित्र है और जिसे पार्थिव कहता है वह पार्थिव हो जाता है। ये अलग अलग प्रकार से उन्होंने कहा है। बोले धर्म जो है सर्वप्रथम पवित्र को मान के चलता है। धर्म में उन्होंने कहा कि धर्म में पवित्र की बात की जाती है और पवित्र से जुड़े हुए विश्वासों का समूह में संगठन करता है। पवित्र विश्वास जो होते हैं वो समूह को संगठित करते हैं और उनमें धार्मिक समूह हमारे कर्म कांड बन जाते हैं जो वैज्ञानिक ढंग से व्यवहार में लाए जाते हैं। इसलिए दुर्खीम ने कहा था, धर्म या धार्मिक विचारों का प्रारंभिक स्वरूप केवल विश्वास होता है, हमारा बिलीव होता है, विश्वास होता है। विश्वास के पश्चात इन सिद्धांतों का व्यवहारिक स्वरूप आता है जो पवित्र से संबंधित कर्मकांड कहलाता है। अर्थात धर्म, विश्वास और व्यवहारों की एक स्वतंत्र व्यवस्था है। जैसे आपने देखा हो, चर्च है, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर, मठ, ये नैतिक समुदाय हैं। धर्म की एक ऐसी शक्ति है जिसका उद्गम, वास्तव में धर्म क्या है, एक समाज के द्वारा उद्गम होता है। इससे समाज के संगठन, एकता को सहायता मिलती है। अर्थात दुर्खीम की जो व्याख्या है उसमें 3 चीज महत्वपूर्ण है: विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता। जब विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता जुड़ जाते हैं तो धर्म स्थापित होता है। ये दुर्खीम का सिद्धांत था। अब इसको अपन देखें, इसमें दुर्खीम ने कहा कि पवित्र अवित्र की बात आप देखेंगे सामान्य तौर पे बस, मोटरयान, ये सवारी होती है तो इसका आर्थिक उपयोग है, ये आर्थिक उपार्जन का साधन है। लेकिन जब मंदिर परिसर में या तीर्थयात्रियों को एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक तीर्थ स्थान से दूसरे स्थान के लिए ले जाती है बस, तो वो बस पवित्र बन जाती है। अब फूल की खेती किसान किस लिए करता है? फूल उसके लिए एक फसल है, बेचता है, उसको पैसा मिलता है। अब फूल की 2 दुकानें हैं, एक दुकान मंदिर के वहां लगती है तो वो फूल पवित्र हो जाते हैं, फूल की माला, और एक बुके सेंटर है जहां पे फूल सौंदर्य के लिए, मतलब भेंट के लिए होते हैं, मरीज को फूल देना, प्रेमी प्रेम का देना, वैलेंटाइन डे पे फूल देना, तो वहां फूल जो है उसका अर्थ बदल जाता है। यानी जब धर्मावलंबी अपने इष्ट देव को फूल चढ़ाता है तो पवित्र हो जाते हैं, वैसे वो सामान्य रहते हैं। ये धर्म के साथ जो प्रारंभिक विश्वास है, इन्हीं के आधार पे हमारे अलग अलग धार्मिक सिद्धांत बने, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख समाज, सब में अलग अलग है। अब जैसे विवाह के फेरे, विवाह में 7 फेरे लगाने, इसका कोई सिद्धांत क्या है ये अलग चीज है, लेकिन आम जनता इसे नहीं जानती। वो इसलिए करती है, क्रियाएं कर्मकांड है, उनका परिपालन होना चाहिए। आम लोगों के लिए तो कर्मकांड केवल कर्मकांड होते हैं, उसकी क्रियान्विति होना चाहिए। फूल का मैंने बताया ना आपको, फूल चढ़ाते हैं, ये इसके प्रति हमारा एक कर्मकांड है कि कागज का टुकड़ा नहीं है, ये विद्या की देवी सरस्वती का प्रतीक है, इसलिए हमको नमन करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म, विश्वास और धार्मिक क्रियाओं का एकीकृत रूप है जिसका संबंध पवित्र वस्तुओं से होता है। और धर्म से जुड़े हुए विश्वास केवल विचार ही नहीं है, ये मात्र मोह, ये ऐसा भ्रम नहीं है, ये वास्तव में एक तरीके से हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। दुर्खीम ने कहा कि समाज ही ईश्वर है। वो कहते ईश्वर कुछ नहीं है, जो जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज ही ईश्वर है। देश में जो हम पंच परमेश्वर की बात होती ना, वो वास्तव में ईश्वर समाज को मानने की बात है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊंगा, एडवर्ड टाइलर हुए, एक एडवर्ड टाइलर है मानवशास्त्री, उन्होंने धर्म की व्याख्या बहुत पहले करके जीववाद की धारणा रखी थी। वो कहते थे धर्म ने विकास के क्रम को मानने के लिए उन्होंने प्रयास किया। आदिम समाज में व्यक्ति जब अपने आप को घोर संकट में पाता होगा, जैसे जंगल में बहुत तेज हवा चल रही है, पत्तों की आवाज हो रही है, पत्ते की गूंज होती है, पानी गिरने लगता है, ओस गिरते हैं, ओस के कण जो रहते हैं, बारिश अचानक होने लगती है, आग लग जाती है, यह सब देख के उनको एक अलौकिक शक्ति का आभास हुआ। अब वो ये सब अचेतन वस्तुएं उनको लगता है कि चेतन होकर बोल रही हैं, मुखरित हो रही हैं, यानी पत्तों की आवाज जो अचेतन थी वो मुखरित होकर आवाज कर रही हैं। हवा को ने उसमें लिया
तो उन्होंने सोचा होगा आदिम जातियों ने कि प्रेतात्मा और जीवात्मा सभी और ये विद्यमान है। ये प्रेतात्माएं और जीवात्माएं अलौकिक शक्तियां, अनुपम सत्ताएं, यही समाज का संचालन कर रही, इसलिए वो उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। और हर किसी के लिए उन्होंने कहा कि हमें इसका आदर करना चाहिए, झुकना चाहिए। तो वो जीववाद था। टायलर ने धर्म को उस तरीके से कहा। वो कहता आदिम समाज में व्यक्ति की मनोदशा कल्पना की है। उसने काल्पनिक आधार पर कहा कि व्यक्ति ने कल्पना की है कि शरीर में कोई आत्मा है जो इधर उधर होती रहती है, जो जब चाहे अपना रौद्र रूप दिखाती है। जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ के समय हम बाढ़ आती है, विभीषिका आती है, जल के भी सब जगह बाढ़ आ रही है। तो ये एक तरीके से जीववाद है, उन्होंने अलौकिक जीवात्मा की बात की है। अब इसमें जो है यहाँ पे दुर्खीम ने कहा धार्मिक विश्वास के प्रति हमारा जो सम्मान और आदर है उसका संबंध नैतिक आधिपत्य के कारण, नैतिकता के कारण है। केवल भौतिक वस्तुएं भूकंप या बाढ़ भय उत्पन्न कर सकती हैं। बाढ़ से भय तो उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उसके प्रति हम बाढ़ के प्रति कभी आदर या सम्मान नहीं करते। समाज तो एक मॉरल रियलिटी है। समाज एक नैतिक यथार्थता और एक ऐसी प्रघटना है जिसकी प्रकृति अनुभाविक है और उसका व्यक्तित्व पर, नैतिक व्यक्ति पर जो नैतिक प्राधिकरण होता है, यही वह रास्ता है जिसके द्वारा दुर्खीम ने अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव परमात्मा या अन्य कोई पवित्र वस्तु समाज का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है की बात की थी। अर्थात गॉड और एनी अदर सैक्रेड ऑब्जेक्ट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी। दुर्खीम ने कहा था धर्म के विश्वास और कर्मकांड जो टाइलर ने माया मोह में फंसा दिया था व्यक्ति को ना, उन्हें उबार कर वास्तव में मैंने वास्तविकता और वैज्ञानिकता के आधार पर खड़ा कर दिया है। दुर्खीम ने जो धर्म की व्याख्या की है उसने वास्तव में आइडियाज, विचारों की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वो कहते हैं विचार स्वतः पैदा नहीं होते, इसको उद्गम का स्रोत अनुभविकता है, एम्पिरिकलिटी है। व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को देखता है, उसकी बाह्यता और दबाव को समझता है जब, तो उससे विचार आते हैं। तो ये उन्होंने धर्म को बताया कि धर्म वास्तव में समाज की उपलब्धि है। समाज जैसा सोचेगा वैसा हमारे धार्मिक है। ये धर्म के आधार पर उसने समाज को महत्वपूर्ण माना, समाज के बाद उसने धर्म को रखा। लेकिन अभी देखिए आप, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मैंने चर्चा की थी, इसने इस सिद्धांत को पूरी तरह से नकार रहा है। कोरोना ने, कोविड-19 ने बहुत से सामाजिक सिद्धांत नकारे हैं। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन आज क्या हो रहा है, इस सामाजिक प्राणी कब बनता है? समाज में रहता है, सामाजिक संबंध, सामाजिक समूहों में भाग लेता है, सामाजिक गतिविधियां करता है, तब वो सामाजिक प्राणी बनता है ना। अगर समाज विरोधी कार्य करेगा तो उसको हम सामाजिक प्राणी नहीं कहते। लेकिन क्या हो रहा है, आज मनुष्य को समाज ही कह रहा है आप मुझसे दूर रहिए। यानी समाज व्यक्ति की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि समाज अपने आप को बचाने में लगा है कि मैं कैसे सुरक्षित रह लूं। ठीक इसी तरह से एक थ्योरी और बदली है कि दुर्खीम ने जो कहा था समाज जैसा सोचता है, समाज जैसा अनुभव करता है, वैसा ही धर्म बनता है। यानी उसने समाज को पहले रखा, सर्वोपरि रखा, बाद में धर्म को रखा। लेकिन कोविड-19 में क्या हुआ है, वायरस ने तय कर दिया, वायरस ने तय करा है। कोविड-19 का हम देख रहे हैं कि होली से शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ धार्मिक त्योहारों की, परंपराओं की। तो होली में सबसे पहले कहा कि इस बार आप अकेले में रहें, लोगों से मिले जुले नहीं। बहुत ही सिंबॉलिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में होली का त्यौहार मनाया। होली के बाद आप देखिए फिर ईस्टर और गुड फ्राइडे और ईस्टर आए। ईस्टर का कोई जुलूस नहीं निकला, गुड फ्राइडे को भी लॉकडाउन शुरू हो गया था, वैसे मनाया जाए। महावीर जयंती, उसमें कोई प्रवचन नहीं हुए। इसके बाद आपके रामनवमी, भगवान राम का कोई जन्म उत्सव नहीं मनाया गया। लोगों को कहा गया आप अपने घर में रहिए, सामूहिकता में नहीं करिए। धर्म जो सामूहिकता से जोड़ता था समाज में, धर्म का एक महत्वपूर्ण काम है। धर्म क्या, सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है और लोगों को सामूहिक रूप से एकत्र करता है, सामूहिकता की भावना लाता है, लोगों को एक विश्वास के माध्यम से जोड़ता है। लेकिन कोविड-19 ने सबको अलग कर दिया कि आप दूर रहिए, जुड़िए मत। जुड़ने में क्या है, वायरस के फैलने का, वायरस के संक्रमण का खतरा है। या ये कहा जा रहा है कि धर्म के माध्यम से आप जुड़ेंगे, आप में एकीकरण होगा, तो वो एकीकरण क्या है, कोविड-19 के प्रसार में सहायक होगा। यानी थ्योरी बदल गई। अभी ये था कि धर्म जो है समाज का नियंत्रणक है, धर्म के माध्यम से समाज में सामाजिक नियंत्रण लाया जा रहा। अब बताया जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण नहीं, धर्म के माध्यम से समाज में अव्यवस्था फैलेगी। कैसी? स्वास्थ्य रूपी,
लोगों में एक अस्वस्थ होंगे लोग, तो उसमें भय का वातावरण निर्मित होगा। ये दूसरी चीज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत से त्योहार ऐसे हैं जो एक सामूहिकता में ही होते हैं। अभी गणेश उत्सव कल खत्म हो रहा है, जन्माष्टमी मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती थी, वो एक लोग आते थे, ये नौजवान अपने कर्तव्य दिखाते थे, समाज का एक आईना था। राखी में मेलजोल होता था, भाई बहन का पवित्र त्योहार है, भाई बहन एक साथ होते थे, सामूहिकता के साथ होते थे। इस बार सिंबॉलिक राखी हुई, डाक से भेज दी गई, मोबाइल फोन में राखी भेज दी गई और वो उसका चलन बदला। मटकी फोड़ भी बंद की गई। हमारे जितने भी त्योहार हैं सामूहिकता में ना होके एकाकीपन में किए जा रहे हैं। गणेश जी कहा गया, लोग घर में तो रखते ही हैं, सार्वजनिक स्थलों में रखे जाते हैं। इस बार सार्वजनिक स्थलों में गणेश प्रतिमाएं नहीं रखी गई, कुछ रखी गई तो शासन ने निर्धारित कर दिया कि 2 फुट से ज्यादा की नहीं होगी। अब कल विसर्जन है, महाराष्ट्र वगैरह में तो एक दिन में गणेश जी का विसर्जन होता है, 2 दिन में। इस बार उनको भी समुद्र में विसर्जन करने नहीं मिला और कह दिया गया कि आप अपने घर में गमले में गणेश जी को विसर्जित कर लीजिए या बाल्टी में कर लीजिए और उस पानी को क्यारी में या गमलों में डाल दीजिए, मतलब विसर्जन नहीं होगा। जबकि एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता था, सामूहिक आते थे, बच्चों में उत्साह उमंग आनंद होता था, सामूहिकता के माध्यम से मौज मस्ती भी होती थी, लेकिन वो रोक दिया गया। अब एक और हिंदू धर्म की आस्था है अपने पूर्वजों को सम्मानित करने की, पूर्वजों के प्रति सम्मान की। पितृपक्ष, पितृपक्ष में वो कौए को प्राशन करते हैं, गाय को रोटी देते हैं। दूसरी चीज, अपने बुजुर्ग माता पिता भाई बहन जो उनके हैं उनके सम्मान में पंडित को बुलाते हैं, उसको भोजन कराते हैं। लेकिन कोरोना काल में कहा गया है आप किसी के घर नहीं जाएं, किसी के यहाँ भोजन नहीं, सामूहिक रूप से भोजन नहीं करें, तो एक आस्था हमारी टूट रही है। अब उसके लिए कहा जा रहा है, तो अब लोगों ने सामूहिक रूप से निकाला भोजन। यजमान और जजमान का एक रिश्ता है, दोनों बैठते हैं और उसमें भोजन कराते हैं, बढ़िया चौक पूरते हैं, पेट भर के भोजन कराया जाता है और पंडित जी के आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन इस बार कह दिया है ये बंद होके अब लोग नगद में उनको राशि दे रहे हैं, पंडित जी हम आपको भोजन नहीं करा पा रहे हैं पितृपक्ष में, हम आपको राशि दे रहे हैं। तो ये देखिए अब थ्योरी यहाँ पे भी बदली कि अब अकेले में होगा, सामूहिकता के साथ नहीं। इसके बाद आने वाली है नवरात्रि। 9 दिन दुर्गा प्रतिमाएं रखी जाती हैं। बंगाल में जबरदस्त माहौल रहता है और बंगाल से ही नवरात्रि शुरू हुई थी। अन्य प्रांतों में जौलपुर शहर में भी लगभग 5 से लेके 8,000 के बीच 9 दुर्गा की प्रतिमाएं रखी जाती हैं, जिसमें कम से कम 40-40, 50-50 फुट की ऊंची महाकाली की प्रतिमा रखी जाती है। यहाँ के सराफा बाजार में सराफा सिठानी के स्वरूप में दुर्गा जी रहती हैं, उसमें पूरे जेवर से लदी रहती हैं। वो प्रतिमा का मूल्य ही होता है 2.5 लाख मिट्टी की प्रतिमा का। वो हड़ताल रखी जाती, इस बार वो भी अभी तक गाइडलाइन जो आ रही है कि इस बार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर नवरात्रि में प्रतिमाएं रखी जाएंगी, श्रद्धा रहती है, लोग बाग आएंगे, भंडारे होंगे, इन सबसे सामूहिकता को रोकने के लिए, भीड़ भाड़ को रोकने के लिए, जिससे कोरोना आगे ना बढ़े, इस कारण से इसको रोका गया है। और ओवरऑल जो है ये धर्म पे एक तरीके से इस पे भी नए स्वरूप में आएगा। फिर इसके बाद क्रिश्चियन है, वो ये आपका दीपावली आएगी, दीपावली में हो सकता है कि नया स्वरूप आ जाए। इसके बाद आपके ये क्रिसमस आएगा 25, तो ये सब बदले स्वरूप में सामूहिकता को खत्म किया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे धर्म क्या जो थ्योरी थी कि समाज जैसा तय करता है, समाज जो दुर्खीम का कहना था, समाज के आधार पे धर्म स्थापित होता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ राज्य सरकार जो है शासन तय कर रहा है कि आप धर्म को, आपकी धार्मिक आस्थाएं कैसी होंगी। यानी राज्य जो है वो निर्धारित कर रहा है धार्मिक क्रियाकलापों को, समाज नहीं कर रहा। आप ये कह सकते हैं राजनीति या सरकार भी तो समाज का एक वो है, लेकिन सरकार संविधान के माध्यम से चलती है, गाइडलाइंस के माध्यम से चलती है। WHO की गाइडलाइन, WHO तो एक वो है ना, ठीक है, वो समाज का पार्ट है, लेकिन वो तय कर रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये कोरोना काल में जो धर्म में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो ये है। आप देखिए हर साल सावन महीने में कांवड़ियों का बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, गंगा जल लेके जाते हैं, पैदल जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं। उत्तर भारत में शुरुआत हुई थी और वो सब जगह होता था।
वो एक आस्था थी कि भगवान भोलेनाथ को शंकर। अब उन कांवड़ियों में कुछ उच्छृंखलता भी होती थी, लेकिन आप देखेंगे कि 100 200 300 किलोमीटर नंगे पैर एक बार कांवड़ उनने कंधे पर रख ली, जो चले तो वो जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ा लेंगे वो रुकते नहीं थे। वो उनकी शक्ति देखे। आपने देखा होगा ईद में कितनी सामूहिकता से लोग आग मिलते थे, मेल जोल होता था, सब लोग के यहाँ आना जाना था। लेकिन इस बार ईद घर में परिवार के लोगों से मिलिए। अभी कल मुहर्रम मातमी पर्व खत्म हुआ है, इसमें कत्ल की रात पे जुलूस निकलता था, ताजिए लोगों ले जाते थे, करबला में ताजिए ठंडे किए जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, लोगों ने अपने घर में ताजिए ठंडे की। क्या ये पॉसिबल है? सामूहिकता में मनाए जाने वाले त्योहार, जो एक समूहीकरण होता था, उसको आप एकाकीपन में कर रहे हैं। राज्य सरकारें तय कर रही हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, आप इस तरीके से करेंगे। यानी एक सदियों पुरानी लंबी जो हमारी एक परंपरा थी, उस परंपरा में एकदम से एक अदृश्य वायरस ने बदलाव किया है। सारे त्योहार खत्म हो गए हैं। अब गुरु नानक जयंती पे अभी आने वाली है, गुरु नानक जयंती वगैरह, लंगर होते हैं, पर आप लंगर में भी प्रतिबंध है कि अभी हो गया है कि शादी ब्याह वगैरह में 100 लोग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पर लंगर में तो हजारों लोग आते थे, वो भी बंद होगा। एक तरीके से प्रतिबंधात्मक, मतलब अब सोसाइटीज जो है, समाज प्रमुख नहीं हो गया, राजनीति या सरकार प्रमुख हो गई है। सरकार तय कर रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि सारे इवेंट्स जो बताए हैं कुछ सब बदल गए। एक नए प्रवेश में धर्म भी हमारा न्यू रिलीजियस फैक्टर के रूप में आ रहा है। न्यू नॉर्मल में धर्म भी एक न्यू नॉर्मलाइज हो रहा है, नए उसमें आ रहा है। तो आज का जो मेरा व्याख्यान है ये मैंने इसी तरफ इंगित करा है, क्योंकि धार्मिक त्योहार अभी मैं देख रहा हूँ अपने चारों तरफ कि किस तरह से उसमें बदलाव आया है एक अदृश्य शक्ति से, जो एक सदियों से चला आ रहा था। एडवर्ड टाइलर ने जो शुरुआत करी थी धर्म की, उसको दुर्खीम ने बदला, लेकिन दुर्खीम के बाद इसको बदल दिया है कोविड-19 ने।